हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। जैसे कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे आपका CSS बेसिक सिलेक्टर्स। ओके, इसको कैसे यूज किया जा सकता है HTML के साथ में एंड CSS में कैसे यूज करते हैं इसको, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमारे जो टॉपिक है उसमें है आपका 3 टाइप्स ऑफ बेसिक सिलेक्टर्स। ओके, तो 3 टाइप्स ऑफ बेसिक सिलेक्टर होते क्या है, तो कौन कौन से हैं हमारे। सबसे पहला है आपका बाय टैग नेम, कि आपका जो भी टैग होता है HTML का, उसके साथ आप उसको कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी CSS से, वो हम देखेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लास। क्लास के थ्रू कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपका एलिमेंट है HTML का। ओके, उस एलिमेंट पे हमने क्या करा, एक क्लास ले ली। ओके, उस क्लास का कुछ भी नाम हो सकता है, A B C D, कुछ भी गाइस। ओके, तो उसके साथ CSS में कैसे डिफाइन करते हैं हम अपनी CSS को, वो हम देखेंगे। एंड इसके बाद है ID। ओके, तो ID कैसे दी जाती है एलिमेंट पे एंड उस ID को कैसे यूज करते हैं अपनी CSS में, वो हम देखेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका टैग नेम सिलेक्टर। ओके, तो फर्स्ट जो था आपका टैग नेम सिलेक्टर, वो क्या होता है, उसमें होता है आपका, आप देखेंगे मैंने सपोज H1 है मेरा। ओके, H1 पे मैंने क्या करा, रेड कलर ले लिया एंड फॉन्ट साइज दे दिया 15 पिक्सल का। ओके, ठीक है, H1 मैंने ले लिया। H1 के बाद आप देखेंगे कि कौन कौन से टैग आप यूज कर सकते हैं। वो टैग HTML का कोई सा भी हो सकता है गाइस, बी हो सकता है, स्पैन हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, div हो सकता है, एंड उसके बाद H1 हो सकता है, कुछ भी। ओके, तो आप देखेंगे कि जो डायरेक्ट आप डिजाइनिंग करते हैं ना CSS से, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका टैग नेम सिलेक्टर। ओके, कि आपने H1 को सिलेक्ट करा, उसके अंदर आप देखेंगे मैंने कलर क्या रख दिया, कलर रेड रख दिया, फॉन्ट साइज रख दिया मैंने 15 पिक्सल। वैसे ही आप डिव को कर सकते हैं एंड वैसे ही आप चाहें तो टेबल को भी कर सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं ना जब हम, तो उसको आपका किस चीज में आता है, आपका वो टैग नेम सिलेक्टर में आता है। ओके, क्योंकि हमने वहां पे ना क्लास का यूज किया है ना हमने वहां पे ID का यूज किया है। ओके, तो वो होता है आपका डायरेक्ट। इसको हम डायरेक्ट CSS में कहते हैं कि डायरेक्ट हमने एलिमेंट को लिया एंड उसको डिजाइन कर दिया। ओके, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट होता है आपका, वो नेक्स्ट होता है आपका क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर में कैसे करते हैं आप, क्लास में आप देखेंगे मैंने एक क्लास रखी है डमी डॉट हेडर नाम की। ओके, एंड इसके बाद आप देखेंगे इसको कैसे कॉल कराते हैं। ये है आपका डिव। डिव क्या है हमारा, डिव है HTML का एलिमेंट। ओके, इस एलिमेंट में मैंने एक एट्रीब्यूट दिया क्लास नाम का। ओके, इस एट्रीब्यूट में मैंने क्या रखा, क्लास का नाम रख दिया हेडर। ओके, इस हेडर से हमारा क्या बेनिफिट होगा, इस डिव के अंदर जितने भी कंटेंट होंगे ना, उसको हम डिजाइन कर सकते हैं इस क्लास के थ्रू। तो क्लास को कैसे लिखते हैं CSS में, वो आपको ऊपर दिख रहा होगा रेड कलर का, उसमें लिखा है हमने डॉट हेडर, एंड हेडर के बाद जो CSS हमें इसमें लिखनी है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो CSS आप यहाँ पे मेंशन करते हैं इस तरीके से, जैसे जो कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया। ओके, नेक्स्ट क्या है इसके बाद, नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे है ID सिलेक्टर। ओके, ID सिलेक्टर में आप देखेंगे हैश नेविगेशन मैंने लिखा हुआ है, एंड इसके बाद में आप नीचे देखेंगे तो मैंने एक UL का डिफाइन करके रखा है एलिमेंट, एंड UL पे मैंने एक ID दे दी। ID का नाम क्या था, नेविगेशन। ओके, उस नेविगेशन को आप देखेंगे मैंने कैसे कॉल करा है, वो हैश के थ्रू। क्यों, क्योंकि वो ID है। जो भी ID होती है ना गाइस CSS में, उसको कैसे यूज करा जाता है, वो हैश के थ्रू करा जाता है। ओके, एंड क्लास को डॉट के साथ, हमेशा याद रखिएगा, क्लास होता है डॉट के साथ, हैश होता है आपका ID के लिए। ठीक है, तो जो कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है कि ID हमने UL पे ली थी, उसी को हमने वहां पे CSS में कैसे मेंशन करेंगे, हैश नेविगेशन, एंड देन उसके अंदर हमारी जो CSS की प्रॉपर्टीज आएंगी। ओके, तो ID को हम ऐसे भी यूज करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे क्लास सिलेक्टर नेम एंड स्पेसिफिकेशन, कि आप कैसे दे सकते हैं क्लास के नाम को। ओके, कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग में रहते हैं कि क्या नाम दें, हम कैसे नाम दें। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने डॉट हेडर लिया है। ओके, एंड डॉट साइड बार मेन्यू लिया है, कंटेंट अंडरस्कोर टेक्स्ट। ओके, एंड उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फुटर एंड कंटेंट। इनमें क्या डिफरेंसेस है। ओके, डिफरेंसेस तो आपको कुछ दिख नहीं रहे, क्योंकि सब तो आपको क्लास समझ में आ रही होगी, क्योंकि क्लास हमने डॉट लगा के क्लास बना ली सबको। बट यहाँ पे जब हमने नाम लिया ना, तो आपको दिख रहा होगा कि हेडर जो है, हेडर तो एक नाम हो गया डायरेक्ट जिसे हमने ले लिया, बट इसके बाद आपको सेकंड दिख रहा होगा साइड बार हाइफन मेन्यू। ओके, ये क्यों, क्योंकि आप देख रहे होंगे दो नाम है यहाँ पे, इन दोनों नाम को हमने जोड़ के हाइफन के साथ इसको एक क्लास बना दी। ओके, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका साइड बार मेन्यू, ओके, कि आपका साइड बार भी है और उसके अंदर मेन्यू भी है। इस तरह से आप क्लास का नाम रख सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद थर्ड वन देखेंगे आप, थर्ड वन में हमने क्या करा, कंटेंट अंडरस्कोर टेक्स्ट। ओके, अब अंडरस्कोर क्यों लिया, अब यह मैंने आपको बताया कि हाइफन भी यूज कर सकते हैं आप इसमें, आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने वहां पे अंडरस्कोर के साथ उस दो टेक्स्ट को जोड़ दिया। एंड इसके बाद फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे फुटर कंटेंट। कंटेंट में आप देखेंगे C बड़ा है। ओके, जब भी आप इस तरह से नाम देते हैं CSS में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फर्स्ट वर्ड तो स्मॉल होगा, बट उसके बाद जितने भी आपके आगे के वर्ड्स हैं आप उसको कैमल केस में करके दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह से भी आप अपने नाम को डिफाइन कर सकते हैं CSS में। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट है आपका ID सिलेक्टर वर्सेस क्लास सिलेक्टर। ओके,
इसका क्या यूज है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम कि कैसे यूज करना है, कब क्या चीज कहां पे यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आईडी सिलेक्टर वर्सेस क्लास सिलेक्टर। ओके, देन इसमें आप कैसे बताएंगे कि आप किस जगह पे क्या यूज करनी है, तो वो आप कैसे होता है ये देखिए। सबसे पहले आपको आईडी दिख रही होगी, आईडी के नीचे जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है चीज, कैन ओनली यूज वन टाइम इन वन पेज। ओके, जो आपकी आईडी होती है ना वो पैसिफिक होती है गाइस, वो एक बार जो आपने आईडी दे दी ना उसको आप दोबारा किसी भी एलिमेंट पे नहीं दे सकते एचटीएमएल पे। ओके, याद रखिएगा, उस आईडी को किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट पे दोबारा यूज नहीं कर सकते आप। ओके, एंड इसके बाद आपकी जो क्लास होती है ना, क्लास के लिए आप देखेंगे मैंने क्या लिखा है क्लास सिलेक्टर में, कैन यूज मल्टीपल टाइम्स इन वन पेज। ओके, जो क्लास होती है आपकी वो जो आप मल्टीपल टाइम्स ना आप एचटीएमएल के एलिमेंट पे यूज कर सकते हैं। ओके, जिससे कि क्या बेनिफिट होगा कि आपने एक सीएसएस लिखी, उसको आपने जिस पेज पे भी यूज कर ली, वो आपने एक ही पेज पे मल्टी टाइम्स यूज कर ली, तो वो बेनिफिट होता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम ज्यादातर चीजों के लिए क्लास यूज करें। बट समटाइम्स क्या होता है गाइस कि आपको चीजें बहुत स्पेसिफिक पता होते हैं कि ये इसी चीज में काम आएंगी, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, वहां आईडी यूज करते हैं। ओके, और आईडी का यूज करने का बेनिफिट यही होता है कि लाइक वो वन टाइम सीएसएस रहेगी और वो केवल उसी पार्ट के लिए रहेगी। ओके, एंड सीएसएस का जो आपका क्लास है, क्लास के लिए मैंने आपको बता दिया कि मल्टी टाइम्स आप यूज कर सकते हैं, एक बार डिफाइन करिए आप उसको मल्टी टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद जो देखेंगे नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे डिपेंडेंट सिलेक्टर। ओके, ये क्या होते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आपका मैंने एक आईडी ले रखी है, सपोज हेडर है, आईडी है, ठीक है, हैश लगा हुआ है ना उसके आगे, अभी जो मैंने आपको बताया उसके आगे एंकर है। ओके, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक आईडी के बाद मैंने एक एंकर को सिलेक्ट करा। अब जितने भी इस आईडी के अंदर जो कंटेंट होंगे ना ए नाम के, वो सारे डिजाइन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो उसका पेरेंट है उस पर हमने एक आईडी दे दी, और जितने भी उसके चाइल्ड है ना, चाइल्ड इन द सेंस जो डिव होगा आपका, सेक्शन होगा, जो भी होगा आपका, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना उसको हम डिजाइन कर लेंगे इस चीज से। एंड नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा डॉट लिस्ट पी। ओके, यही चीज जो सेम अभी ऊपर मैंने आपको आईडी के रूप में बताई, वही क्लास के रूप में, कि क्लास के रूप में डॉट लिस्ट लगा दी हमने और पी। अब जो लिस्ट है ना, लिस्ट वो डिव पे भी हो सकता है, वो सेक्शन पे भी हो सकता है, और उसके अंदर जितने भी पी होंगे ना वो सारे डिजाइन हो जाएंगे हमारे इससे। ओके, एंड इसको इसलिए करा जाता है क्योंकि आपको अगर आप डायरेक्ट करेंगे, जो कि आपको मैंने 3 मेथड बताए कि आप डायरेक्ट टैग नेम के थ्रू आप चीजों को डिजाइन करने की कोशिश करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे सीएसएस से, उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, वो सारे पेज पे चलेगा। बट आपको स्पेसिफिक चीजों पे चलानी है चीजें को, कि आपको एक सेक्शन पे कुछ और चाहिए, दूसरे सेक्शन पे कुछ और चाहिए, तीसरे सेक्शन पे कुछ और चाहिए, तो हम आईडी और क्लास का यूज इसलिए करते हैं कि पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं हमारे वो अलग अलग डिजाइन हम कर सकें। ओके, एंड नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें कि यूएल हैश मेन्यू एंड स्पेस है उसके बीच में और एलआई लिखा है। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो यूएल है ना, यूएल पे एक आईडी दी गई है। ओके, उस आईडी का नाम मेन्यू है, एंड उसके बाद उसके अंदर जितने भी एलआई है ना उस एलआई को डिजाइन कर दिया जाएगा। ओके, हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपके 3 मेथड थे, ये मैंने तीनों मेथड आपको बताया कि कैसे कैसे आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि आपके पास 3 चीजें हैं, एक है आपका टैग से आप कर सकते हैं डिजाइनिंग, एक है आपके पास क्लास, एक है आईडी। ओके, बट मैंने आपको बताया टैग से करने में आपका नुकसान क्या है कि आप एक जगह पे चेंज करेंगे वो पूरे पेज पे चेंज हो जाएगा जितने भी एलिमेंट उस नाम के होंगे। ओके, एंड क्लास का बेनिफिट क्या है कि आपका एक बार सीएसएस लिखिए, उस क्लास को आप मल्टी टाइम यूज कर सकते हैं। आईडी का बेनिफिट ये है कि आपको वन टाइम सीएसएस यूज करनी है, कि मेरे को पता है कि ये स्पेसिफिक चीज है तो उस पर हम आईडी यूज कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टिल देन जय हिंद गाइस।